नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। हर आसन का एक पूरक आसन होता है, विपरीत आसन। हम लोग आसन करते हैं लेकिन उसके पूरक आसन को भूल जाते हैं। जब हम कोई भी आसन करते हैं तो शरीर में किसी एक दिशा में तनाव आता है। उस तनाव को फिर दूसरे दिशा में उसी आसन के पूरक आसन को करके रिलीज करना होता है। उस तनाव को कम करने का प्रावधान बताया गया है, जिसे पूरक आसन, कॉम्प्लीमेंट्री आसन के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है। तो हम लोग आसन तो करते हैं लेकिन पूरक आसन कभी कभी भूल जाते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग योग में कुछ एक्सपर्ट हैं, कुछ लेवल तक अपना साधना कर चुके हैं, तो वो प्राणायाम और बहुत सारे बंध क्रिया इत्यादि के द्वारा इन सभी को बैलेंस कर लेते हैं। जो अभी अभ्यास शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हर आसन का कॉम्प्लीमेंट्री आसन करें, पूरक आसन करें। तो आज हम केवल एक आसन और उसके पूरक आसन करेंगे। बहुत ही साधारण आसन है। पहला आसन सभी लोग जानते हैं, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने से पहले दंडासन में बैठते हैं। किसी भी आसन में एक सम स्थिति होता है, जिस स्थिति से उस आसन को आरंभ करते हैं तो इसको सम स्थिति बोलते हैं। इसी स्थिति में फिर लौट करके आना होता है। जब आसन हम प्रारंभ करते हैं तो एक सम स्थिति से शुरू करते हैं और अंत में उसी स्थिति में आना होता है। तो ये सम स्थिति होता है, इसको दंडासन बोलते हैं। दंडासन में आकर के हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, सांस को अंदर भरते हैं और नीचे जाते समय पूरे अपना जो गर्दन है वो हाथ के साथ ही नीचे आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कर देंगे फिर धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां आप करते हैं तो इससे कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं होगी, लेकिन कोशिश करना है कि हम सही करें। और नीचे जाते समय सांस छोड़ते हुए जाना है। अपने रीढ़ के हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करना है। सामने देखना है। सर को पहले झुका करके हाथ को बाद में, या हाथ को पहले झुका करके सर को बाद में नहीं होना चाहिए। पेट अंदर हो जाना चाहिए और आप अपने तलवे के पीछे हाथ ऐसे ले जाइए और धीरे धीरे अपने केहूनी को जमीन में स्पर्श कीजिए, पतली को स्पर्श कीजिए और सर को नीचे कीजिए। ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। और फिर हाथ ऊपर और प्रणाम करें। एक बार दोहरा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे जाएंगे और हाथ ऊपर। ये रहा पश्चिमोत्तानासन। इसमें क्या क्या ध्यान देना है? जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा हाथ पहले नहीं जाना चाहिए। ये गर्दन जो कान के पास हमारे बाजू के भाग जो स्पर्श किया है, ये साथ में ही नीचे जाना चाहिए। दूसरा ध्यान, नीचे जाते समय सामने देखते हुए जाएं। अपने जो बैकबोन मेरुदंड है इसको सीधा रखते हुए जाने का प्रयास करें। तीसरा, अपने घुटने को ऊपर न उठाएं। चौथा, जब नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से अपने एल्बो को, केहूनी को भूमि में स्पर्श कीजिए, अपने आप नीचे गिरें। इससे हमारे मेरुदंड लचीला होता है। मेरुदंड में रक्त का संचार, स्नायु तंत्र, जो भी हमारे जितने भी स्नायु तंत्र हैं वो मेरुदंड से ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। उनका संचार सुचारू रूप से होने लगता है। पेट के सभी बीमारी दूर हो जाते हैं। और इसको पश्चिमोत्तानासन बोला गया है। मीन्स पश्चिम मीन्स पीछे का भाग होता है। तो पश्चिमोत्तानासन मीन्स पीछे के भाग में तनाव लाता है। पश्चिम मीन्स पीछे और तानासन मीन्स उसमें तनाव लाना। अब यदि हम पीछे के भाग में तनाव ला दिए और आगे के भाग को छोड़ दिए तो फिर एक दिशा में ही हमारा आसन हुआ, दूसरे दिशा में आसन नहीं हो पाया। तो इसके विपरीत और पूरक आसन बताया गया है पूर्वोत्तानासन। कहीं इसके बारे में आप अनभिज्ञ हो या जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। पूर्वोत्तानासन के लिए भी सम स्थिति क्या होता है? दंडासन। सम स्थिति में आ गए दंडासन में। दंडासन में आने के बाद इस अपने टो को आगे की तरफ, पैर के अंगूठे और अंगुली, पैर के सभी अंगुलियों को सीधे आगे की तरफ करते हैं और हाथ को
पीछे की तरफ अपने कंधे के पैरेलल में ले जाते हैं। अंगुली आपके कमर के कटी प्रदेश की तरफ दिशा में रहेगा। अंगुली, सभी हाथ के अंगुली एक साथ रहेंगे और कटी प्रदेश की दिशा में रहेंगे। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को उठाएंगे। हाथ आपका सीधा हो जाएगा, गर्दन जितना पीछे स्ट्रेच कर पाए, एंड टोर्सो मीन्स हमारे बैकबोन और आपके कमर से ऊपर के जो भाग है बिल्कुल सीधे रहेंगे। जो हमारे शरीर एकदम लंबवत बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इसको पूर्वोत्तानासन बोलते हैं। ऊपर जाते समय सांस को लेते हैं, फिर अंतिम स्थिति में साधारण सांस की प्रक्रिया हो जाती है। सर को जितना पीछे कर सके उतना पीछे करें, बाजू सीधा रहेगा, पूरे शरीर सीधा रहेगा, फिर धीरे 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 नीचे आएंगे। इसको बोलते हैं पूर्वोत्तानासन। तो आज का अभ्यास रहा पश्चिमोत्तानासन और उसका पूरक आसन बोलते हैं पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन का लाभ हमारे हाथ के जो बाजू के मांसपेशियां हैं वो तो सुदृढ़ होते होते ही हैं, साथ साथ हमारे पश्चिम मीन्स पीठ में जो पश्चिमोत्तानासन से जो तनाव आया रहता है उसको ये आसन उस तनाव को कम करता है। और ये आगे के भाग में वक्षस्थल में तनाव लाता है। मीन्स दोनों तरफ जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो वक्षस्थल में संकुचन आता है, और जब पूर्वोत्तानासन करते हैं तो वक्षस्थल में तनाव आता है। तो हमारे अपने एंकल से लेकर के टखने से लेकर के पूरे सर तक अग्रभाग में ये तनाव लाता है। इसको बोलते हैं पूर्वोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन में हम पीछे के भाग में तनाव लाए, फिर पूर्वोत्तानासन में हम आगे के सामने के भाग में तनाव लाए। तो जब भी कोई आसन करें तो पूरक आसन अवश्य करें, अन्यथा थोड़ी बहुत तो क्षति होने की संभावना रहती ही है। लेकिन एक चीज है कि बहुत बड़ा क्षति कभी नहीं होता है योग साधना में। छोटे मोटे समस्या होते हैं जो धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। यदि आप नहीं करते हैं, नहीं करते थे तो शुरू कीजिए। पूर्वोत्तानासन के बाद पश्चिमोत्तानासन या पश्चिमोत्तानासन के बाद पूर्वोत्तानासन कीजिए और योग साधना का पूर्ण लाभ उठाइए। नमस्कार।